छिपा हुआ खजाना। अध्याय 4। बेटे की सीख। एक था जमींदार। उसके पास धन दौलत की कमी नहीं थी। खेतों में खूब अन्न होता था और बाग बगीचे फलों से लदे रहते थे। गायें भैंसें भी थी जो बहुत दूध देती थी, और एक घोड़ा था जिस पर चढ़कर वह रोजाना अपने इलाके में घूम फिरकर धौंस जमाता था। किंतु जमींदार के दिल का नेक नहीं था। यही कारण था कि उसका कोई सच्चा मित्र नहीं था और शत्रु बहुत थे। उसके घर के लोग भी उससे जलते और डरते थे, और मुंह के सामने तो विनम्र बने रहते थे, किंतु परोक्ष में उसकी निंदा किया करते थे। जमींदार की माँ तो मर गई थी, किंतु उसका पिता अभी जिंदा था और हट्टा कट्टा भी था। किंतु वह देखने में सुंदर नहीं था और बिल्कुल गंवार था। उसका रंग काला था और चेहरे की बनावट भद्दी थी। जमींदार नहीं चाहता था कि लोग उसके बदसूरत पिता को देखें, इसलिए उसने अपने पिता के लिए अपने महल से दूर एक झोपड़ी बनवा दी थी और सहेज दिया था कि वह उसी में रहें और कभी भूल कर भी उसके महल की ओर ना आए। बेचारा पिता क्या करता। उसका बेटा जमींदार बड़ा क्रोधी था। वह कई बार उसे पीट भी चुका था। अतः वह दिन भर उसी झोपड़ी में पड़ा रहता और दिन रात के बीच में केवल एक समय जो कुछ रूखा सूखा भोजन मिलता उसे खाकर अपना दिन काटता। धीरे धीरे पिता बूढ़ा हो गया। उसमें चलने फिरने की ताकत भी बहुत कम रह गई, किंतु उसके बेटे को उस पर दया नहीं आई। ना तो वह अपने बाप को कभी देखने जाता और ना कभी उसकी बातों पर कोई ध्यान देता। उसके नौकर चाकर ही उसे एक वक्त का भोजन पहुंचा देते और बहुत मांगने जांचने पर फटा पुराना कपड़ा पहनते ओढ़ने के लिए दे आते। एक वर्ष गर्मी और बरसात के दिन तो कुछ बीत गए, किंतु जब जाड़ों का मौसम आया तो बूढ़ा बेचारा ठंडक की अधिकता से ठिठुरने लगा, क्योंकि बुढ़ों को जाड़ा अधिक लगता है। जब कई बार के मांगने पर भी जमींदार के नौकरों ने बूढ़े पिता को ओढ़ने के लिए कोई फटा पुराना वस्त्र नहीं दिया, तो उसने निश्चय किया कि आज खुद चलकर अपने बेटे से वह अपनी कठिनाई बताएगा। दोपहर का समय था। जमींदार अपनी बैठक में पलंग पर बैठकर मसनद के सहारे हुक्का पी रहा था, और उसके चारों ओर आराम कुर्सियों पर उसके मुसाहिब बैठे हुए गप लड़ा रहे थे। बूढ़ा बाप लाठियों के सहारे किसी तरह चलकर अपने बेटे के सामने बैठक में पहुंचा और उसने अपनी कठिनाइयां बताना शुरू किया, किंतु उसे सुनता कौन। जमींदार ने बड़े क्रोध से डांट कर उसे चुप रहने की आज्ञा दी और समीप में खड़े नौकर से कहा कि इस बूढ़े को घसीट कर उसकी झोपड़ी में पहुंचा दो। किंतु उसके नौकर की हिम्मत नहीं पड़ी और वह जमींदार तथा उसके मुसाहिबों का मुंह ताकता रह गया। इससे जमींदार का क्रोध और बढ़ गया और उसने उस नौकर को फटकारते हुए चपत लगाई और खुद अपने बूढ़े बाप को घसीटकर अपनी बैठक से बाहर कर दिया। बूढ़ा बाप रात भर सर्दियों में ठिठुरता था, अतः उसने हिम्मत से काम लिया और कुछ दूरी पर खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा, बेटा, तुम चाहो तो मेरे खाने में कुछ कमी कर दो, मगर ओढ़ने के लिए कोई मोटा झोटा वस्त्र जरूर दिला दो। देखो ना, मेरी हड्डियां कांप रही हैं। किंतु जमींदार को दया नहीं आई। उसने अपनी बैठक की ओर देखा तो उसके मुसाहिब भी उसी की ओर ताक रहे थे। तब वह कुछ लज्जित सा हुआ और उस बूढ़े से अपना पीछा छुड़ाने के लिए उसने अपने नौकर से कहा, घुड़साल में घोड़े को ओढ़ाने के लिए जो टाट का बड़ा सा टुकड़ा पड़ा है, वही इस बूढ़े को दे दो। थोड़ी ही देर बाद बूढ़ा बाप रोते हुए फिर जमींदार के पास वापस आया। उसे देखकर जमींदार और झल्ला गया और डांटते हुए पूछा, क्या सचमुच आज तुम्हारी शामत आ गई है? तुम बार बार मेरी बैठक में क्यों आते हो? बूढ़ा बोला, तुमने तो मुझे वह टाट का टुकड़ा पूरा का पूरा देने के लिए कहा था, मगर तुम्हारे बेटे ने उसमें से आधा काट कर रख लिया, और जो आधा टुकड़ा मिला है उससे मेरी ठंडक दूर नहीं होगी और वह मेरे किसी काम का नहीं रह गया है। यह सुनकर जमींदार को अपने बेटे पर क्रोध आ गया। उसने बेटे को बुलाकर डांटते हुए पूछा, जब मैंने पूरा का पूरा टुकड़ा इस बुढ़े को देने के लिए कहा था तो तुमने उसमें से आधा क्यों काट लिया? और भला टाट के उस टुकड़े में तुम्हें क्यों जरूरत पड़ेगी? जमींदार का बेटा अभी उम्र में छोटा ही था, मगर था बहुत ही समझदार और निडर।
उसने विनयपूर्वक कहा, पिताजी, मैंने वह आधा टुकड़ा इसलिए काट कर रख लिया कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे और इसी तरह झोपड़ी में रहने के लिए भेजे जाएंगे और आपको सर्दी सताएगी तो मैं भी यही टाट का टुकड़ा आपको ओढ़ने के लिए दूंगा। इसलिए मैंने अभी से टाट का टुकड़ा आधा काट कर रख लिया है और उस समय मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा। जमींदार को काटो तो खून नहीं। उसने मुसाहिबों की ओर देखा जो उस छोटे से बालक की बात पर गंभीर हो गए थे। उसने अपनी भूल पर मन का पछतावा किया और सबके सामने अपने बूढ़े पिता के पैरों पर गिरकर अब तक के दुर्व्यवहारों के लिए क्षमा मांगी।